हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस दे रखा है इज 29 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है? 29 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया इज, आपको एरिया निकालना है। ओके, देखो अब एरिया निकालना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ओके, एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लेकिन इसके किस कंडीशन में होता है? जब पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि एक कंप्लीट सर्कल कब बनता है? जैसे मान लो एक ऐसे आपका एक एंगल से है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे ही है, ठीक है। दो लाइन है, एक लाइन है, दो लाइन है, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। अब ये ऐसे मूव किया, एक लाइन यहीं पे है और दूसरा लाइन ऐसे मूव करने लगा, और कितना मूव किया? 360 डिग्री। कितना? एक तो यहाँ है और एक फिर से यहाँ घूम के ऐसे आ गया, ठीक है। तो ए वाला जो एंगल है कितना है? 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री। यानी आप बोल सकते हो कि सर्किल पे जो एंगल बनता है डेट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। तो देखो आपको जब जब इसका एंगल है कितना, जब एंगल मान लो कि जब इसका एंगल है 360 जब इसका एंगल है तो इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब 1 डिग्री होगा तब एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ओके, नाउ अब आपका निकालना किसका है? सेक्टर का निकालना है। सेक्टर मतलब कोई एक पार्ट। देखो सेक्टर एक्चुअली बोलते किसको हैं? आप देखो सेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है। एक सर्कल का एक पार्ट होता है, ऐसे एक पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे एक पार्ट होता है सर्कल का ही, ठीक है। ए दो चीज़ों से मिल के, तीन चीज़ों से, एक तो दो रेडियस होता है इसमें, ठीक है। ये दोनों रेडियस होता है और ए इसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। डेट इज कॉल्ड आर्क। ओके, तो देखो एक रेडियस ए हो गया, ठीक है, और एक रेडियस ए हो गया, और ए जो है ए आर्क है, ठीक है। तो ए ही आपका क्या बनाता है? सेक्टर बनाता है, ठीक है। और इसका जो एंगल मान लो वो थीटा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? देखो 1 डिग्री का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। 360 का जब पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा था तो एंगल कितना था? 360। अब 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बन रहा था तो 1 डिग्री में कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर अपन 360 डिग्री। ओके, नाउ कितना निकालना है आपको? थीटा में तो थीटा डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ओके, इंटू क्या? थीटा। थीटा में निकालना है ना, तो इंटू थीटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एरिया होगा, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा को यहाँ रखो तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया होता है किसका? थीटा सेक्टर का। ओके, तो देखो आपको देन एरिया ही निकालना है। तो देखो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 360 तो मान लो कांस्टेंट है, आपको पाई की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, और इसी को हम 3.14 भी लिखते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू नहीं, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो कितना? 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आप यहाँ सॉल्व करो, ठीक है। थीटा नहीं पता, 360, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू ऐसे ही छोड़ो, इंटू आर स्क्वायर इन द सेंस 6.5, ठीक। तो 6.5 इंटू 6.5, ओके। देखो थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो इसी का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड।
ठीक है। तो आप इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, ठीक है, प्लस ए आर दूसरा साइड प्लस ए आर्क, ओके, क्या हो जाएगा आर्क, ओके। तो देखो अब आर्क का पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो जब सर्किल 360 होता है, ठीक है, जब सर्किल 360 हो रहा होता है तो जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कितना होता है 2πr, ठीक है। तो आप देखो 360 पे डिग्री पे जो पेरीमीटर है वो 2πr है, ठीक है। तो 1 डिग्री पे कितना होगा 2πr अपॉन 360, ठीक है। अब निकालना कितना थीटा डिग्री पे, तो आप थीटा डिग्री पे निकाल लो, तो थीटा डिग्री का क्या हो जाएगा, तो 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या सर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ओके, ठीक है। तो अब आप आर्क का जो पेरीमीटर जो आर्क है उसका वो वैल्यू कितना आ गया थीटा अपॉन 360, ओके, इंटू 2πr, ओके। अब यही आर्क का वैल्यू आप इसमें रख दो, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो आप लिखो पेरीमीटर इक्वल टू, देखो आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, प्लस आर का वैल्यू कितना निकाले हो 360 थीटा अपॉन 360, ठीक है, अब प्लस इंटू कितना 2πr, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे कितना सर 29, ठीक। तो आप 29 यहाँ पेरीमीटर की वैल्यू रख दो, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 इक्वल टू, देखो 2r अब प्लस थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2πr, ठीक है। अब देखो 2r यहाँ भी है और 2r यहाँ भी है, अब 2r कॉमन ले लो, तो 29 इक्वल टू 2r यहाँ पे कितना बचेगा 1, ओके, प्लस थीटा अपॉन 360, ओके, इंटू पाई है ना, पाई यहाँ बच जाएगा। नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1 प्लस थीटा अपॉन 360, ओके, इंटू पाई का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो 29 अपॉन ये 2r नीचे आ जाएगा ना, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 6.5, तो हम यहाँ रख देंगे 6.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 29 अपॉन, ठीक है, 6.5 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 13, कितना आएगा 29 अपॉन 13। अब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, अब +1 को इधर भेज दो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 29 अपॉन 13 अब -1, अब 29 13 1 जा 13 -13 अपॉन 13, ओके। नाउ अब देखो 29 अब -13 कितना होता है 9 एंड 9 -3 डेट इज 6, 2 - 1 डेट इज 1 अपॉन 13। एक इसका वैल्यू है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब पुटिंग दिस वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, ठीक है, आपको पता निकालनी थी और इसका वैल्यू तो आपको पता ही था। तो देखो हमने यही किया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 13, ठीक है। सो देखो अब आप क्या क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एरिया कितना था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई था इंटू 6.5 इंटू 6.5 था, ओके। नाउ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 13 इंटू, ठीक है,
पूरी की वैल्यू देखो, पाई है ना, पाई सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो हमने इसकी जगह इतना रख दिया 16/13। ओके नाउ ये कितना है 6.5 ओके इंटू 6.5। नाउ देखो अब आप जब इसको कट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो 2 टाइम में जाएगा। ओके नाउ अब जब आप इसको कट करोगे तो 8 टाइम में जाएगा। ओके नाउ कितना बचा, 8 इंटू 6.5। ओके अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 को 0। ओके एंड 8 6 जा 48 एंड 48 एंड 4 52, कितना आ जाएगा 52। और पॉइंट कितने नंबर के बाद, एक नंबर के बाद ये यहाँ लगा दिए, कितने आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, एरिया की वैल्यू कितनी आएगी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दिस इज योर आंसर। थैंक यू क्लास।